पे भी वो रुक जाएगा, कहना भाई बाद में देखेंगे। तो इस तरह यहाँ पे जो होता है ना, ये पेट्रोल का जो एग्जाम्पल है वो इसी तरह है। बहुत सारे लोग क्या होता है रोज़ गिरवाते हैं, कोई थर्ड डे गिरवा रहा है, कोई 100 रुपये का गिरवा रहा है, कहना यार 100 रुपये का डाल दे, या 200 रुपये का एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, कहना 100 रुपये का या 200 रुपये का पेट्रोल डाल दे, 2-4-5 दिन ये चलता है, फिर वो दोबारा गिरवा लेता है। ऐसा होता है ना, देखा अक्सर। तो ये सब क्या होता है, पॉकेट पे डिपेंड करता है। इसी से हमारा बाइंग बिहेवियर निकल के आता है कि हमारा जो कस्टमर है वो किस नेचर का है, वो किस तरह का है, उसकी क्या सोच है। तो हमें हमारे कस्टमर की क्या सोच है वो देखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो किस तरह बाइंग करता है। एक कस्टमर तुम्हारे पास है, उसका नाम वो है आशीष श्री हरी वाला। ये क्या करता है, ये हर दूसरे या थर्ड डे खरीद ही लेता है, सेकंड या थर्ड डे खरीदता है। इसका क्या बाइंग बिहेवियर है, मार्केट का ज़्यादा उधार ही नहीं होगा, 2-3 टन करके 5-4 बार में आता रहेगा और 5-7-10 दिन बाद उनकी पेमेंट जाती रहेगी, तो मेरा साइकिल चलता रहेगा। अब देखो एक और दूसरे तरीके से समझो, एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया, इस एक कस्टमर की 40 टन की प्रोडक्शन है, ये हो गया सेकंड वे। इस कस्टमर की 40 टन की प्रोडक्शन है, 40 टन की इस प्रोडक्शन में ये अगर हम जो सर्किल हमने यहाँ समझा था ये वाला, हम इसे रिवर्स कर देते हैं। ये 40 टन का कस्टमर है, ये 40 टन एक साथ परचेज कर लेता है, या 20 टन एक बार में, 20 टन एक बार में। तो यहाँ क्या हुआ, अगर हमारे मतलब मोटा मोटा हम देखें कि हमारी 1 लाख रुपये की आइटम है और 1 लाख रुपये में इसके 40 टन या 20-20 टन पे 40 टन जो हो गया लगभग 40 लाख रुपये का, तो इसके 40 लाख रुपये 1 डे या 15 डेज़ में फिनिश होगी। ये पेमेंट भी करेगा, चाहे ये 7 दिन का पे कर रहा हो या ये 8-10 दिन में पे कर रहा हो। तो 7वें दिन अगर इसने ये 1 तारीख को परचेज़ करा और ये 15 को पे करा, तो यहाँ इसके पैसे ख़त्म हो गए, यहाँ पैसे ख़त्म हो गए, तो इसके पैसे भी ख़त्म हो गए। इस पर आगे अपना माल बना के इसको दोबारा बेचना भी है, वो रुक गया। अगर इसने इसको 4 वीक में डिवाइड करा, इसने कहा 10-10 टन करके 4 बार लेता हूँ मेरी, इसने क्या कहा, इसने कहा सर आप मुझे 10 टन माल दो, मैं आपको 1 हफ्ते में पेमेंट कर दूँगा। तो इसने क्या करा, यहाँ से हमसे लिया और 7 दिन बाद इसने दोबारा हमसे माल ले लिया और इसकी पेमेंट कर दी इस वाले की। इसने 1 तारीख को हमसे 10 टन माल लिया, 10 तारीख के आसपास इसने हमसे दोबारा का माल दे दो सर, ये 1 तारीख को लिया, 10 तारीख को लिया, तो 10 में क्या करेगा, सर आपके पहले वाली पेमेंट कर दियो, माल भी भेज दो, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, इसका सर्किल चल गया। फिर उसमें क्या होगा, ये कहेगा सर मैंने पेमेंट कर दी और 20 तारीख के करीब दोबारा माल भेज दो। तो ऐसा कस्टमर क्या होता है, अपना सर्किल सही चला रहा होता है, क्योंकि देखो इसको भी ये माल आगे भेजना है ना कहीं पे, और वो भी वहाँ पे सर्किल चला रहा होगा। तो कुछ लोग अपना रूटीन इस तरह सेट करते हैं। 30वें दिन क्या कहता है, सर वो माल भेज दो 10 टन, मैंने पेमेंट कर दी आपकी। अब इसी तरह रोज़ वाला है, कोई कस्टमर कहता है जी मैं तो 4 बार नहीं, मैं तो एक काम करता हूँ, मैं तो हर 30वें दिन लेता हूँ। 30वें दिन लेने में क्या होता है, मेरे को पैसे नहीं चढ़ते, तो वो मान लो हर थर्ड डे ले रहा है, तो थर्ड डे का मतलब हो गया महीने में लगभग कितनी बार ले रहा होगा, 40 डिवाइडेड बाय 3, लगभग 10 बार ले रहा होगा, 12 बार। तो वो क्या करेगा, हर थर्ड डे ले रहा है, 12 बार करके ले रहा है। तो वो 12 बार में भी इसी तरह कैलकुलेशन घुमाता है कि मेरी इसकी पेमेंट 4-5 दिन में कर दूंगा, इसकी पेमेंट फिर 4-5 दिन में कर दूंगा। तो उसका सर्किल यहाँ पे घूमता रहता है, ये माल जाता है इसकी पेमेंट कर देता है, ये जाता है इसकी कर देता है, कभी इसकी रुक गई कोई बात नहीं, अगली बार में कर देता है, क्योंकि छोटी छोटी अमाउंट बैठती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका फर्स्ट डे, इसका क्या हुआ, अब इसका फर्स्ट डे अगर ये 40 टन लिया तो उसे फर्स्ट डे 40 लाख का क्रेडिट हो गया, या इसका कैश ख़त्म हो गया आरटीजीएस बैंक में, अब इसके अपने पास जितना बैलेंस था वो फिनिश हो गया। अब तो बाज़ार में बेचता रहेगा, वहाँ से पैसे आते रहेंगे। एक तो ये हो गया।
यहाँ पे करता है तो इसने 40 अपने जो 40 टन की उसकी अमाउंट है 40 लाख रुपए, उसे 4 बार में डिवाइड कर लिया, हमसे भी मान लिया, आगे भी बेच लिया, कहीं पे सस्ता वस्ता मिला तो वो भी कर लिया। और यहाँ पे इसने और छोटे उसमें डिवाइड कर दिया। जैसे कि ये पेट्रोल का था, कहना यार मैं तो रोज़ निकलता ही हूँ यहाँ से, 30 दिन गिरवाता निकल जाऊँगा 200 रुपये का। सपोज़ करो किसी की यहाँ पे सैलरी है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये सैलरी है, उसे पता है कि मेरे को हर 5 तारीख में मुझे 20,000 रुपये सैलरी मिल जाती है। 5 तारीख की सैलरी 20 में मिलेगी तो उसे फर्स्ट डे पैसे हैं, उसे फर्स्ट डे कितने पैसे हैं कि उसके महीने की कंजम्पशन भी सपोज़ करो 10 ही लीटर है, उसका घर जाना आना 10 लीटर है, एक बार को ही मान लेते हैं, या 2 बार की है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो 2,000 का एक साथ गिरवा सकता है ना, बट उसने क्या करा, उसने कहा नहीं मैं एक साथ नहीं गिरवाता, मैं इसे 200 रुपये करके 4 बार गिरवाऊँगा। पैसे इस पे हैं, ऐसा नहीं है पैसे नहीं है, बट इसने अपनी साइकोलॉजी बदल ली कि यार मेरा रूट यही है, 4 बार गिरवाऊँगा तो एक तो मेरी